गया पितरों के तर्पण और श्राद्ध कर्म के कारण विश्व विख्यात है। लेकिन क्या आप इसके पीछे की पौराणिक कथा जानते हैं? और इस कथा के बाद आप यह भी समझ जाएंगे कि पृथ्वी लोक पर कोई भी प्राणी जन्म से नहीं, अपने कर्मों से महान बनता है, जैसा कि गयासुर के साथ हुआ। तो ये कथा इस प्रकार है। शास्त्रों और पुराणों में गयासुर नाम के असुर का वर्णन आया है। कहा जाता है, जब ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना कर रहे थे, उस समय उनके द्वारा असुर कुल में गया नामक असुर की रचना हो गई। इसलिए गया में एक भी आसुरी प्रवृत्ति नहीं थी। लेकिन उसके मन में एक बात हमेशा खटकती थी कि भले ही मेरा स्वभाव संत प्रवृत्ति का है, लेकिन असुर कुल में पैदा होने के कारण उन्हें कोई सम्मान नहीं मिल पाएगा। इसलिए उसने सोचा, क्यों ना इतने अच्छे कर्म और पुण्य किए जाएं ताकि उसे स्वर्ग प्राप्ति हो। उसने कठोर तप करके भगवान श्री विष्णु जी को प्रसन्न किया और जब वरदान मांगने की बारी आई तो गयासुर ने मांगा कि हे भगवान, आप मेरे शरीर में वास करें और पृथ्वी लोक पर मुझे जो कोई देखे उसके सारे पाप नष्ट हो जाएं और उसे स्वर्ग में भी स्थान मिले। भगवान श्री हरि से उसे यही वरदान दिया गया। वरदान पाकर गयासुर घूम घूम कर लोगों के पाप दूर करने लगा। जो भी उसे देख लेता उसके सभी पाप नष्ट हो जाते और वो स्वर्ग चला जाता। ऐसा ही चलता रहा। लेकिन एक दिन गयासुर के इन्हीं कर्मों से यमराज की व्यवस्था गड़बड़ा गई। यमलोक खाली हो गया। गयासुर के वरदान के कारण कोई भी वहां आ ही नहीं रहा था। घोर से घोर पापी भी गयासुर के दर्शन कर लेने के बाद सीधा स्वर्ग पहुंच जाता। धर्मराज को कर्मों का हिसाब रखने में बड़ा संकट आ गया था। यमराज जी घबराते हुए ब्रह्मा जी के पास गए और उनसे कहा कि गयासुर के कारण आपका विधान खतरे में है, जिसमें आप सभी को उनके कर्मों के अनुसार फल भोगने की व्यवस्था देते थे, क्योंकि गयासुर के प्रभाव से पापी भी स्वर्ग भोग रहे हैं। ब्रह्मा जी ने युक्ति निकाली और उन्होंने गयासुर से कहा कि तुम्हारा शरीर सबसे अधिक पवित्र है, इसलिए मैं तुम्हारी पीठ पर बैठकर सभी देवताओं के साथ यज्ञ करूंगा। गयासुर खुशी खुशी तैयार हो गया। फिर यज्ञ शुरू हुआ और सभी देवता एक पत्थर से गयासुर को दबाकर बैठ गए। इतने भार के बावजूद भी गयासुर हिला भी नहीं और घूम घूम कर सभी लोगों को पाप मुक्त भी करने लगा। देवताओं को फिर चिंता हुई। उन्होंने कहा कि गयासुर तभी रुकेगा जब स्वयं भगवान श्री विष्णु देवताओं के साथ बैठ जाएं। तब कहीं जाकर गयासुर अचल हो जाएगा। तब जाकर देवताओं की बात मानकर श्री हरि भी उसके शरीर पर आकर बैठ गए। भगवान श्री विष्णु जी को सभी देवताओं के साथ अपने शरीर पर बैठा देखकर गयासुर तुरंत अचल हो गया और सभी देवता और अपने आराध्य श्री हरि की मर्यादा के लिए उसने घूम घूम कर लोगों के पाप हरने का कार्य बंद कर दिया। लेकिन श्री हरि का आशीर्वाद व्यर्थ नहीं जा सकता। इसलिए असुर ने श्री हरि से आग्रह किया कि वो उसे पत्थर की शिला बना दे और यहीं स्थापित कर दे। भगवान श्री हरि उसकी इस भावना से बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने फिर से गयासुर से वरदान मांगने को कहा। गयासुर ने कहा, हे नारायण, मेरी इच्छा है कि आप सभी देवताओं के साथ अप्रत्यक्ष रूप से इसी शिला पर विराजमान हो जाएं और यह स्थान मृत्यु के बाद किए जाने वाले धार्मिक अनुष्ठानों का तीर्थ स्थल बन जाए। भगवान श्री विष्णु ने कहा, गया, तुम धन्य हो। तुमने न केवल जीवित अवस्था में लोगों के कल्याण का सोचा, बल्कि मृत्यु के बाद भी मृत आत्माओं के कल्याण के लिए वरदान मांग रहे हो। तभी से सभी देवता गयासुर की इस कल्याणकारी भावना से बंध गए।
तभी से गयासुर को मिले भगवान श्री हरि के आशीर्वाद के फलस्वरूप आज जहां गया स्थापित है वहां पितरों के श्राद्ध तर्पण करने से मृत आत्माओं को सदैव के लिए पीड़ा से मुक्ति मिल जाती है। इस तरह गयासुर का अर्थभाग गया नाम से तीर्थ रूप में विख्यात हुआ। साथ ही यहाँ भगवान श्री विष्णु जी ने अपने पैर के निशान स्थापित किए हैं जो आज भी यहाँ के मंदिर में स्थित है। यहाँ श्राद्ध कर्म करने से पितरों का कल्याण होता है। तो मित्रों, क्या आपको गया जाने का सौभाग्य मिला है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।